हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों पहला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसको दोस्तों कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे दोस्तों ये बिंदु A है, इस पर -q का आवेश है और ये बिंदु B है जिस पर +q आवेश है। यानी कि इन बिंदु A पर अगर 5 कूलाम का आवेश रखा गया है तो बिंदु B पर भी 5 कूलाम का आवेश ही रखा गया है। अंतर क्या है? इस पर विपरीत प्रकृति के हैं, यानी कि इस पर माइनस प्रकृति का है और इस पर प्लस प्रकृति का है। इन दोनों को अत्यंत निकट दूरी पर जो हमने रखा, इससे जो निकाय बना इसको हमने मान लिया ये अत्यंत निकट दूरी पर है। इनके बीच की दूरी 2l हमने दोस्तों माना। जो ये बिंदु Q है और ये प्लस का Q है, ये दोनों अत्यंत अल्प दूरी पर यानी कि बहुत ही निकट रखे गए हैं। ये जो निकाय बनकर तैयार हुआ दोस्तों, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो दोस्तों परिभाषा लिखते हैं, इसका लिखेंगे दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्राकृत के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है, अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे दोस्तों HCl हो गया, HCl हो गया। दोस्तों H पर क्या होता है? प्लस का आवेश होता है, Cl पर माइनस का आवेश होता है। ये दोनों एक साथ जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि इन दोनों के बीच जो बंध है वो बहुत पास है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव। जैसे हो गया H2O, जैसे हो गया HBr। तो ये हो गया दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। अब दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? मान लो दोस्तों एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q और प्लस का q हो गया। हमने दोस्तों एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी क्या होती है दोस्तों? अभी बताया 2l होती है। ये दोस्तों 2l ही क्यों लिया गया? यहाँ पर हम l भी ले सकते थे। जो वैद्युत द्विध्रुव की अल्पतम दूरी है उसको दोस्तों हम 2l क्यों लिए? हम l भी ले सकते थे। लेकिन दोस्तों 2l इसलिए लिया हमने,
जिससे दोस्तों हमें आगे चलकर बड़े बड़े निगमन करना है। अगर दोस्तों वहाँ पर हम यल लेकर काम करेंगे तो वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए उस दिक्कत से बचने के लिए हमने इस वैद्युत द्विध्रुव की अल्पतम दूरी को हमने मान लिया है 2l। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है? उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को P से लिखा जाता है। तो P बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2ql। अब दोस्तों इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, तो दोस्तों इसका सूत्र क्या बनकर तैयार होगा? इसका सूत्र बनकर तैयार होगा P बराबर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान हो गया Q गुणे उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या हो गया दोस्तों? 2ql। अब दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा? क्या है? P बराबर क्या है दोस्तों? ql है। q क्या? यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। और l यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। अब दोस्तों इसका निगमन देख लेते हैं। निगमन तो दोस्तों क्या लिखेंगे? माना दो बिंदु आवेश, क्या लिखेंगे दोस्तों? माना दो विपरीत
प्राकृत के आवेश, विपरीत प्राकृत के माना दो विपरीत प्राकृत के आवेश, माना दो विपरीत प्राकृत के आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू को 2l दूरी पर रखा गया है। प्लस क्यू आवेश को 2l दूरी पर रखा गया है। तो दोस्तों क्या माना हमने? माना दो विपरीत प्राकृत के आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू को 2l दूरी पर रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2l क्या बनकर तैयार होगा दोस्तों? P बराबर 2QL। तो ये दोस्तों क्या बन गया? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। अब दोस्तों इसकी हम बीमा देख लेते हैं। बीमा क्या होता है? बीमा दोस्तों हमने निकालने का आसान तरीका बताया है कि सूत्र से बीमा निकाल लो। बीमा तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर, यहाँ पर लिखा ही गया है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? हमें बीमा निकालना है। तो कूलाम की बीमा क्या होता है दोस्तों? कूलाम की बीमा क्या होता है? कूलाम की बीमा क्या होता है दोस्तों? AT होता है। कूलाम की बीमा AT होता है। और मीटर की बीमा क्या होता है? L होता है। तो दोस्तों हमें बीमा निकालना है। तो कूलाम की बीमा क्या होता है? AT। AT क्यों होता है? चूँकि Q बराबर होता है I इंटू T के। तो I की बीमा क्या होता है? A। T की बीमा क्या होता है? कैपिटल T, यानी कि समय की बीमा क्या होता है? T। तो Q की बीमा क्या होता है? AT। तो यहाँ पर क्या आ गया? कूलाम की जगह पर AT आ गया, यानी कि आवेश की बीमा कितना होता है? AT। और मीटर यानी कि दूरी की बीमा क्या होता है? L। तो इन्हें सॉल्व कर लो। तो दोस्तों बीमा को किस रूप में लिखा जाता है? पहले m लिखा जाता है, फिर l लिखा जाता है, फिर t लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों m नहीं है, तो m के बाद क्या आता है? l। तो यहाँ पर हो गया l। फिर l के बाद क्या आता है दोस्तों? t। अब ये t हो गया। अब बचा क्या? a। तो a को लिख दो। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या हो गया? LTA। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।